कहता बुद्धि को मेरे में लगाओ। तो जब आप बुद्धि को उसमें लगाओगे तो परमात्मा कहता है जब कोई बच्चा मुझे देखता तो मैं उसे देखता हूँ, तो तुरंत भगवान आपको देखेगा। और भगवान की जब दृष्टि हो जाती है तो सुख की खेती हरी हो जाती है। तो भगवान की जब आपके ऊपर दृष्टि पड़ेगी तो आपकी जो मनोकामना वो सारी पूर्ण होनी शुरू हो जाएगी। इसमें वादा करता हूँ मैं आज ही करके देखना, अभी लाभ से आपको लाभ ना हो। दूसरा कहते हैं भगवान की जब दृष्टि होते हैं तो पत्थर से पार्थ बन जाते हैं। तो आप सब क्या हम मिट्टी के और सोने के बन जाएंगे। तो ये तो दृष्टि से आपको लाभ होगा। फिर कहता है भगवान कहता है इस मन को मेरे में लगाओ, मतलब मन से मेरे से बातें करो, मेरी महिमा करो। उसे मांगना नहीं है, गिलानी नहीं करनी, काम नहीं बताना, महिमा करनी है। तो महिमा क्या करनी है? परमात्मा कहता है जो बच्चा मेरी महिमा करता है उसको मैं महिमा लायक बना देता हूँ। और महिमा किसी घास खोदने वाले की तो होती नहीं, किसी गरीब की नहीं होती, भिखारी की नहीं होती है। जिसका पास अच्छा तन है, मन है, धन दौलत है, उसकी महिमा होती है। तो बहनों आप ऐसा बन जाओगे, केवल भगवान को देखना है, बुद्धि से देखना है, मन से बातें करनी है। बात क्या करनी है? हे पिताश्री, आप ज्ञान के सागर, दया के सागर, पवित्रता के सागर, आनंद के सागर की महिमा करने की। आप मेरे लिए सब कुछ मेरा ही करते हो, आप मेरी ही धरती पर आते हो, आप मेरे पिता भी हैं, माता भी हैं, बंधु सखा सब कुछ मेरे हैं। तो ये महिमा करनी अपनी तरफ से बना देना महिमा। इसका समय है रात के 4 बजे। समय क्या है? मतलब 2 बजे से लेकर के 4 बजे इस काम को करो। बहनों में गारंटी देता हूँ घर में सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आप माला माल हो जाओगे। ठीक है, इस ज्ञान को ले लो तो कुछ मत। 21 जन्म के लिए लाभ मिलेगा, ये 1 जन्म का लाभ बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा उसके बाद में समय बता दिया 2 बजे से 4 बजे तक। मान लिया आपकी 3 बजे आप खुद उसी टाइम बैठ कर, नहाना धोना नहीं है, अपनी रजाई में बैठो, मच्छरदानी में बैठो। और सबसे पहले मैं एक ज्योति हूँ, आत्मा हूँ, यहाँ पर महसूस करो कि मैं एक लाइट हूँ यहाँ, क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा से। शरीर समझ करके भगवान को याद करोगे, हजारों साल करते हो कुछ नहीं मिलना। जैसा आज मिल नहीं रहा है भगवान पर आप सब याद करें, लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं है। ये तो आप जो मेहनत करते हो उसी की प्राप्ति है। तो क्या करना आपको? आत्मा समझे पहले मैं एक ज्योति हूँ, और फिर बुद्धि को, मन को बुद्धि के द्वारा फिर चांद सूरज तक से ऊपर ले जाओ और वहाँ महसूस करो कि ज्योति जल रही है। और उसको बुद्धि के द्वारा देखना शुरू कर दो, उसमें बुद्धि लगाओ, बुद्धि बार बार हटेगी फिर लगाओ है। तो जब आप बुद्धि उसमें लगाओगे तो भगवान तुरंत देखा है भगवान किसी का रखता नहीं है। और फिर मन से महिमा करनी है, हे पिताश्री आप मेरे लाडले पिता हैं, मेरे बंधु सखा सब कुछ है, आप ज्ञान के सागर, दया के सागर, मेरे सुख करने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, मुझे पति से पावन बनाने वाले, ये महिमा करनी है। आप जितना करोगे ये समझो कमाई चल रही है। आपने सुना होगा किसी पुरानी बहन से कि पसर की कमाई जिन्हें पिहड़ते जाई, तो ये है वो पसर की कमाई। कोसे पाक लिए, गोबरी भेज ली, दूध भी लिया, ये नहीं, ये तो खामखा का धंधा है, ये तो रोज का धंधा है। तो बहन इसको करो, क्या करना है समझ गया है ना? ये विधि से सिद्धि होती है। सुबह 4 बजे, मान लिया 3 बजे नहीं आ सकती, 4 बजे तो बैठो हाथ में, और तब देखना जीवन में यदि कृष्ण की बंसुरी हो सकती तो आपकी निकली नहीं मिलेगी। तो एक तो ये करना आपको। फिर इसका कुछ परहेज है, जैसे डॉक्टर बताता है कि बच्चों बगैर परहेज के दवाई असर नहीं करती, तो इसका परहेज, पहला परहेज है कि जब भी आप लैट्रिन जाते हैं स्नान करना जरूरी है। और जिन कपड़ों को लेकर के लैट्रिन गई हैं उन कपड़ों को निकालना, धुले कपड़े पहने, पहला परहेज। दूसरा परहेज है ठीक नहीं, एक ये जो जुमेरात का दिन आता है जिसको जुमेरात बोलते हैं, उस दिन आपको पवित्र रहना, घर से अलग रहना, विकार में नहीं जाना। दूसरा परहेज ये है। दूसरा जुमेरात के दिन आपको घर के अंदर मीठा भोजन जरूर करना चाहिए, सबके लिए आप मीठा भोजन करो, लेकिन कर लोगे ये परहेज है। मतलब भूखा नहीं रहना, चाय पी लो, दूध पी लो, दही खा लो, भूखा नहीं रहना, लेकिन जुमेरात के दिन अनाज नहीं खाना, शाम को खाना। तो ये काम करना, आज से आपके जीवन में लाभ होना शुरू हो जाएगा, भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। ठीक नहीं? तो ये काम करना जरूरी है। अब हमारे बीच में अनु बहन आ गई, तो अनु जैसा नाम है, अनु का अनु किसे कहते हैं? अनु किसे कहते हैं? पढ़ी लिखी आप तो अनु कहते हैं बच्चे को, अनुसरण करने वाले को। तो ये भगवान का अनुसरण करने वाली बहन, इसलिए नाम उसका अनु रख दिया। तो ये कैसे अनुसरण करती है, कैसे उसके पत्नी में भी शक्ति। अब सुनो बहनी से,